हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के रसायन विज्ञान के एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। इसमें हम इस बात पर थोड़ा सा चर्चा हुआ था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और समीकरण क्या होता है। ठीक, ये चैप्टर 1 है आपका क्लास 10th का। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो गया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होता है। उसके बाद जो हमको पढ़ना था वो पढ़ना था कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार थे। हम यहाँ पे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हम लोग देखे थे 5 टाइप का अभिक्रिया था। संयोजन अभिक्रिया, या इसको संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, पांचवा ले लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, तो ये 5 टाइप का अभिक्रिया था। हम अभी आज मतलब ये और ये स्टार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्थापन, द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए ये देखते हैं कि संकलन या संयोजन अभिक्रिया जो है वो क्या है। हेडिंग लगाएंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए आते हैं पहले अभिक्रिया पर। पहला जो हमारा अभिक्रिया है वो है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। ठीक, देखिए संयोजन या संकलन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और कोई भी चीज जब जुड़ेगा तो एक बनेगा। जैसे मान लीजिए ये अलग अलग है, ठीक, दो चीज है, अगर ये जुड़ जाए तो जुड़ करके एक हो जाएगा। ठीक है, जुड़ेगा तो कोई भी चीज जुड़ करके क्या होता है, एक होता है। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि जो अभिकारक होगा, हो सकता है 2 अभिकारक हो सकता है 2 से ज्यादा हो। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलेंगे और मिल करके एक उत्पाद बनाएंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहेंगे। याद कैसे रखेंगे, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और कोई भी चीज जब जुड़ेगा तो जुड़ करके एक होता है। ठीक है ना, बात समझ में आया क्या? कोई भी चीज जब जुड़ेगा तो जुड़ करके एक हो जाता है। ठीक, अब इसको हम लिख देते हैं, फिर इसका रिएक्शन भी देखेंगे। देखिए, जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए जिसको अभिकारक नहीं पता है, मतलब जो भी चीज हम लेते हैं उस सबको मिला करके अभिकारक कहते हैं। जो भी चीज हम उत्पाद बनाने के लिए लिए हैं वो सबको मिला करके क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो चीज बना है वो है हमारा उत्पाद। ठीक, तो जो लिए हैं वो अभिकारक है, जो बना है वो उत्पाद है। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है,
तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनाएगा। देखिए दो अभिकारक है, मिलकर के एक उत्पाद बनाया। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मिलकर के अमोनिया बना लेगा NH3। ठीक, ये अभी बैलेंस करना भी नहीं बताया, बैलेंस करना एकदम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया। इस तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वही मैग्नीशियम के ऊपर का एक लेयर होता है, इसीलिए जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसको जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाए, ठीक है, और वो आसानी से जल जाए। ठीक, तो ये जो भी क्वेश्चंस बचेंगे, जो भी ब्लूप्रिंट और ग्रीन पेज के क्वेश्चन होंगे, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो ब्लूप्रिंट और ग्रीन पेज के क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा। ठीक, और आप लोग को इसी तरीके से थ्योरी लिख करके, ठीक है, समझाएंगे। उसका टेंशन मत लीजिएगा कि थ्योरी क्या है, थ्योरी जो है वही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये एग्जांपल नोट करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कोई भी चीज क्या होगा, जब जुड़ेगा तो जुड़ करके एक होगा। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, ये दो है, ये जुड़ेगा तो जुड़ करके एक बनेगा। और कोई भी चीज जब मतलब एक हो जाता है, ठीक है, आ गया, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो है या दो से ज्यादा है, वो मिल रहा है और मिल करके एक हो जा रहा है। ठीक, तो उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। एक और याद रखिएगा सही, एक है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये मिलता है तो बनाता है NaHCO3, इसका नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक, ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल कई जगह काम आएगा आपको। तो इसमें देखिए, इसमें दो अभिकारक है, इसमें दो से ज्यादा अभिकारक है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा और मिल करके एक उत्पाद बना रहा है। ठीक है, कितना उत्पाद, एक उत्पाद बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे संयोजन या संकलन अभिक्रिया। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन हो जाता है। ठीक, चलिए उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं वियोजन पर। देखिए दूसरा जो है वो है हमारा वियोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए वियोजन, वियोजन मतलब होता है टूटना। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूट जाना। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, वियोजन मतलब टूटना। और कोई भी चीज जब टूटेगा, ठीक है, जैसे यही है मार्कर है, अगर ये टूट गया तो दो हो गया, और टूटेगा तीन चार पांच, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो सिंगल प्रोडक्ट मतलब सॉरी सिंगल चीज है, सिंगल चीज जब टूट रहा है, ठीक है, तो दो बन रहा है, तीन बन रहा है, चार बन रहा है, तो ये जो दो तीन चार है ये प्रोडक्ट है। तो अगर मान लीजिए अभिकारक एक है, ठीक है, जब एक अभिकारक टूट जाए और टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए जब एक अभिकारक है और अभिकारक टूट रहा है और टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अब वियोजन अभिक्रिया का प्रकार होता है, जैसे वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया
के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तीसरा विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, ये क्या होता है, एक एक के बारे में बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, विथ रिएक्शंस देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए पहला हम हेडिंग लगाएंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, समझिए इसको। अगर मतलब अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, अगर कोई अभिकारक ऊष्मा की सहायता से टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए जब एक अभिकारक ऊष्मा की सहायता से टूटकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक उत्पाद बनाएगा ना, अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए बहुत फेमस एग्जांपल है फेरस सल्फेट। ठीक है, क्या नाम है, फेरस सल्फेट। नाम लिखते रहिएगा, अगर आपको नाम नहीं याद है तो जब हम लिखते हैं जैसे FeSO4, अगर नाम नहीं याद है तो इसके नीचे लिख लीजिए फेरस सल्फेट। ठीक है, तो फेरस सल्फेट जब टूटेगा, अब देखिए केमिस्ट्री में ऊष्मा को दिखाने के लिए डेल्टा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा है, इसका मतलब है कि हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, ऊष्मा की सहायता से। तो फेरस सल्फेट टूटेगा और जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा Fe2O3। इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम होता है जी, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट टूटेगा तो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 बनाएगा। ठीक है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, चलिए ठीक है चलिए आगे बढ़े। एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा इसी का एग्जांपल दे सकते हैं, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का ट्वाइस, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट जब टूटेगा, ठीक है, उष्मा देने पर तो क्या होगा, ये बनाएगा लेड ऑक्साइड PbO, ठीक, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक, प्लस ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ठीक, देखिए लेड मतलब लेड नाइट्रेट टूटा, लेड नाइट्रेट टूट रहा है तो क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये लिख भी लीजिएगा इसको, ये है लेड ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है ऑक्सीजन। ठीक, तीसरा देख लेते हैं। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट या इसको चूना पत्थर या खड़िया भी कहते हैं। ठीक है, इसको जब उष्मा देंगे और ये टूटेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका बिना बुझा चुना,
बिना बुझा चुना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बिना बुझा चुना, CaO। और ये तो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है ये है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में हम देखें कि हम अभिकारक एक लिए थे, देखिए ब्लेड नाइट्रेट या फेरस सल्फेट, और हमको 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिल रहे थे। ठीक है, तो अगर एक अभिकारक लेने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिल रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय मतलब उष्मा की सहायता से, वियोजन मतलब टूट जाना। तो ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा की सहायता से टूट रहा है और टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे रहा है, उसी को कहते हैं हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया पर। ठीक है, इतना लिख लीजिए। देखिए अब हम दूसरा देखेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, हम यहाँ का मिटा रहे हैं। ठीक, आप मत यहाँ का मिटा दीजिएगा कि कॉपी में यहाँ का मिटा के लिखिए। ठीक है, आप दूसरा हेडिंग लगाएंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें लिखिएगा जब एक अभिकारक प्रकाश की सहायता से टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए जैसे है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl। AgCl जब टूटेगा प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश को हम Hµ करके भी दिखाते हैं, Hµ। ठीक है, तो ये टूटेगा तो बनाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं। उसके बाद है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा और बना देगा सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसका यूज पहले के लोग उसमें श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी करते थे। श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफ बनता था उसमें यूज होता था। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे पुराना एल्बम देखे होंगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अपना दिखा होगा। ठीक है, बचपन का। ठीक है, तो उस मतलब वो जो था फोटोग्राफी करने के लिए उसमें इसका यूज करते थे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, उसमें श्याम श्वेत लिखा है, श्याम मतलब ब्लैक रंग के लिए, श्वेत मतलब सफेद के लिए, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया दूसरा। अब हम थर्ड देख लेते हैं, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, बस यहां से हटाएंगे थोड़ा थोड़ा, आप एग्जाम्पल अच्छे से नोट करिएगा ये सब। देखिए अब आगे देखते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है, जब एक अभिकारक किसकी सहायता से, जब एक अभिकारक विद्युत की सहायता से टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई मतलब कुछ है नहीं, अगर उष्मा के माध्यम से टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है तो उष्मीय वियोजन, अगर प्रकाश के माध्यम से टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है तो प्रकाशीय वियोजन, और अगर विद्युत के माध्यम से टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है तो विद्युतीय वियोजन। ठीक है, चलिए विद्युत से देखते हैं वाटर। ठीक है, ये जो वाटर है, वाटर को अगर हम विद्युत देते हैं, ठीक है, वे टूटता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में 1/2। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया करने के लिए देखिए हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन का आधा, O2 का आधा, O2 का आधा O, इसलिए यहाँ पर O है। ठीक है, छोड़िए, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2, ये हटा दीजिए। ठीक है, O2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा वियोजन अभिक्रिया वाला जो टॉपिक होता है वो समाप्त होता है। ठीक, अब हम दोनों को मतलब ये आप लिख लीजिए। अब हम एक बार दोनों को समझा देते हैं। ठीक है, संयोजन और वियोजन, फिर इसको हम रोकेंगे और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, अभी फटाफट सब देख लेते हैं। चलिए रिवाइज करिएगा साथ में, सुनिए। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक, संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ेगा तो एक उत्पाद बनाएगा, उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर हम पढ़े
वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब होता है टूटना, टूटेगा तो कोई भी चीज अलग होगा, ठीक है। तो जब एक अभिकारक है वो टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा तो उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक। और वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो तीन टाइप का होता है, उष्मीय, प्रकाशीय और विद्युतीय। ऊष्मा के माध्यम से अगर टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है तो उसको कहेंगे उष्मीय वियोजन, ठीक। अगर प्रकाश के माध्यम से टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है तो उसको कहेंगे प्रकाशीय वियोजन, जिसमें हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज देखें। और उसका यूज पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता था, ठीक। और तीसरा देखें विद्युतीय वियोजन, ठीक है। विद्युतीय वियोजन अगर विद्युत के माध्यम से तोड़ना पड़ रहा है तो उसको विद्युतीय वियोजन कहेंगे, ठीक है। चलिए ये लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन, ठीक, द्विविस्थापन पर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।